हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को निहांग इंग्लिश क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज की इस क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हम लोग विल और शैल का यूज़ करते हैं। इसके साथ हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। अब ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है, हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस किया है। तो अगर नया व्यूअर इसको देख रहा है तो पुराने लेक्चर को जाकर देख के इस वीडियो को अगर देखने से उसको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में विल, शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो लगाते ही हैं। और इसको हम लोग जानने के लिए, इसको हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए गा, गे, गी को भी हम लोग देखते हैं। जैसे कि रहेगा, खाएगा, देखेगा, पिएगा, सोएगा, इस टाइप का जब भी वाक्य हम लोग हिंदी में देखते हैं तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। सी फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने फ्यूचर सिंपल के बारे में डिस्कस किया। फ्यूचर सिंपल में हम लोगों ने ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में विल बी और शैल बी का यूज़ किया है, जबकि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं विल और शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। फ्यूचर सिंपल का आइडेंटिफिकेशन कैसा था, वह घर पर होगा, वो मेरे साथ होगा वाला बात था वहाँ पर। जैसे कि वो क्लास 10 का स्टूडेंट होगा, इस तरह का था। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम लोग कैसे इसको हम लोग जानेंगे, वो घर पर वो मुझसे मिलने आएगा, मैं उससे मिलने जाऊंगा, मैं एग्ज़ाम पास करूंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, इस टाइप का बात यहाँ पर होता है। तो आप कंफ्यूज मत रहिएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर सिंपल को लेकर, क्योंकि इंडेफिनिट है यहाँ पर, फ्यूचर इंडेफिनिट, ये बात ही सब इंडेफिनिट है यहाँ पर। वो मुझसे मिलने आएगा, अब नहीं भी आ सकता है। मैं आज रात को खाना नहीं खाऊंगा, मैं खा भी सकता हूँ, ये इंडेफिनिट टेंस हुआ। जैसे कि आपका हुआ वो इस बार एग्ज़ाम पास करेगा, नहीं भी कर सकता है, तो सब वो इंडेफिनिट है। इसीलिए फ्यूचर इंडेफिनिट में हम लोग विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और यहाँ पर गा, गे, गी का यूज़ हम लोग आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं। चलिए आते हैं, ये ये विल और ये शैल दोनों ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इंटरचेंजेबल हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। और उसका थोड़ा डिफरेंस है जो मैंने यहाँ पर ले लिया है। ही, सी, इट, नेम, आई, यू, दे, वी और ETC एटसेट्रा एटसेट्रा सबके लिए हम लोग विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। बट द यूज़ ऑफ देम लिटिल बिट डिफरेंस अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का अवस्था को लेकर उसका भी हम लोग थोड़ा डिफरेंटली यूज़ करते हैं, उसके बारे में मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे कि आपको ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, आई और यू, वी के लिए हम लोग शैल तभी लगाते हैं जब इंटेंशन होता है, डिटर्मिनेशन होता है, जब पक्का वाला बात होता है, जब इरादा वाला बात होता है, तब हम लोग शैल लगाते हैं। विल का यूज़ हम लोग लेस पॉसिबिलिटी में यूज़ करते हैं। इन द केस ऑफ फर्स्ट पर्सन जो संभवता कम होता है उसमें हम लोग आई और वी के साथ विल का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको बोलना है कि वी शैल ओवरकम, हम लोग होंगे कामयाब, तो वी के साथ हम लोगों ने शैल लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर हम लोग डिटरमाइंड है, मतलब संकल्पित है कि हम लोग सफल ज़रूर होंगे, तो हम लोग उस वक्त शैल लगाते हैं। उसी तरह विल लगाएंगे, वी विल ओवरकम, तो वहाँ पर लेस पॉसिबिलिटी होगा। यू आर नॉट डिटरमाइंड दैट यू शैल ओवरकम, आप ओवरकम रहेंगे, इसके बारे में आप डिटरमाइन नहीं है, संकल्पित नहीं है, तो इन दिस केस वी यूज शैल एंड विल। उसी तरह आते हैं सिमिलरली ही, शी, इट, नेम, ETC के साथ हम लोग शैल का यूज़ करते हैं। कब यूज़ करते हैं? वही इंटेंशन, कंपल्सन और कमांड के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। इरादा हुआ, आपका मजबूरी हुआ और आपका कमांड के रूप में हम लोग शैल का यूज़ करते हैं। और विल का यूज़ हम लोग लेस पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे कि आपको बोलना है कि कल कॉलेज 9 बजे से शुरू होगा, पक्का होगा, तो कॉलेज शैल बिगिन टुमारो एट 9:30 AM। जैसे कि आप बोलेंगे कि सोमवार को कॉलेज बंद रहेगा, सोमवार की स्कूल बंद रहेगा, अश्योर है, तो आप कमांड दे रहे हैं इस वक्त, तो आप बोलेंगे स्कूल शैल रिमेन क्लोज्ड ऑन मंडे, तो मंडे को स्कूल बंद रहेगा। शैल लगाना पड़ेगा यहाँ पर, आपको विल नहीं लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये जो कुछ डिफरेंस था शैल और विल के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर ही लिया है। ओके, तो हम लोग शैल यू के लिए भी लगाते हैं, यू के लिए हम लोग शैल लगा सकते हैं।
और विल भी लगाते हैं तो ये भी सेम केस यही है। जब सेल लगाते हैं तो आपका ये कमांड टाइप का होता है, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिखा होता है ना एडमिट में, योर कैंडिडेचर शैल बी कैंसल्ड, सेल भी वहाँ पर आपका कैंडिडेचर वहाँ पर रद्द किया जाएगा, कैंसिल किया जाएगा। योर कैंडिडेचर विल नॉट बी योर कैंडिडेचर विल बी कैंसल, ऐसा नहीं लिखा होता है वहाँ पर। वहाँ क्या लिखा होता है, योर कैंडिडेचर शैल बी कैंसल्ड। तो जब भी यू के साथ भी हम लोग शेल लगाते हैं तब वो आपका पॉसिबिलिटी हाई होता है, और विल लगाते हैं तो पॉसिबिलिटी लेस होता है। बाय द वे कन्वर्सेशन में, मतलब आपका बोलचाल में हम लोग शेल और विल इंटरचेंजेबल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब ग्रामर का बात आता है तो हम लोगों को इसको ध्यान में रखते हुए ट्रांसलेट करना पड़ता है और बोलना पड़ता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आज क्या सीख रहे हैं, फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस। और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, जो डेफिनेट नहीं होता है। और किस तरह से हम लोग इसको जानेंगे, गा गे घी को देकर जानेंगे, जैसे कि रहेगा, खाएगा, देखेगा, सोएगा, पिएगा। और ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या होता है, ये हेल्पिंग वर्ब होता है। और हम लोग क्यों बार बार ऑक्सिलरी वर्ब को डिस्कस करते हैं, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब के सहायता से ही हम लोग टेंस को पहचानेंगे। सपोज यू आर आस्क्ड टू ट्रांसलेट अ स्टोरी, आपको एक स्टोरी ट्रांसलेट करने के लिए कहा गया है, और आपने वहाँ पर पढ़ा कि ही विल कम टू मीट मी टुमारो, ऐसे लिखा है। तो आप किस तरह से इसको ट्रांसलेट करेंगे, आप तभी इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे जब आप उस टेंस को, उस सेंटेंस का टेंस आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तभी आप उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो ही विल कम टू मीट यू टुमारो, ही विल कम, विल के बाद वर्ब का पास्ट फॉर्म में, तो ये आप जानेंगे कि दिस इज फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस। एंड फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस फार्मूला इज विल और शेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ही विल कम टू मीट यू टुमारो। ओके, तो इस तरह से हम लोगों को हेल्प किया विल और शेल, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स। ओके, एंड ऑक्सिलरी वर्ब इज कॉल्ड एज हेल्पिंग वर्ब आल्सो। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। लेट अस कम टू द एग्जांपल्स। हम लोग एग्जांपल्स में आएंगे, वही लोग तुमसे मिलने आएंगे, वही लोग, तो यहाँ पर क्या होगा, दे विल कम टू मीट यू, दे विल कम टू मीट यू। सेम फार्मूला का यूज़ किया हम लोगों ने, विल है, कम का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम ही है, टू मीट यू हो गया। वही लोग तुमसे मिलने नहीं आएंगे, ये आपका होगा नेगेटिव, दे विल नॉट कम टू मीट यू। सी फ्रेंड्स, ये विल नॉट कम टू मीट यू मैंने यहाँ पर लिखा है, कोई नहीं, अक्सर हम लोग कन्वर्सेशन में इस विल को हम लोग वॉन्ट भी बोलते हैं, वॉन्ट, WON वॉन्ट। और दूसरा होता है आपका वांट, ये वांट होता है, ये वॉन्ट होता है, ये इसका मतलब तो आपका चाहना होता है। ओके, और वांट जो है ये कंट्रैक्शन फॉर्म ऑफ विल नॉट है। तो आप इसको या तो आप बोल सकते हैं दे विल नॉट कम टू मीट यू टुमारो, या तो आप बोल सकते हैं कि दे वॉन्ट कम टू मीट यू। वॉन्ट, सेंट, जैसे कि आपका एंड, ये जो एक्रोनियम जो आपका जो आपका एक्रोनियम होता है, शॉर्ट फॉर्म्स होता है, हम लोग उसको फ्लुएंट बोलने के लिए यूज़ करते हैं, आप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इनफॉर्मल होता है। और ये इनफॉर्मल क्या है, फॉर्मल क्या है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो, एंड यू विल नो व्हाट इज़ इनफॉर्मल एंड व्हाट इज़ फॉर्मल। ओके, तो क्या वही लोग तुमसे मिलने आएंगे, दिस इज क्वेश्चन। So will they come to meet you? Will they come to meet you? This is question. That's why sentence starts with will. Okay. तो हम लोगों ने जाना विल और शेल लगाते हैं फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस में, और फ्यूचर इंडिपेंडेंस होता क्या है, किस तरह से जानेंगे। नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस। कैसे प्रैक्टिस करना है आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मैं पेन खरीदूंगा, आई विल बाय अ पेन। मैं किताब खरीदूंगा, आई विल बाय अ बुक, या तो आई शेल बाय अ बुक। अगर यू आर डिटरमाइंड, यू आर श्योर, देन आई शेल बाय अ बुक। जैसे कि हम लोग तुमसे कल मिलेंगे, वी विल मीट यू टुमारो, आप ऐसा बोल सकते हो, बट लेस पॉसिबिलिटी। इफ़ यू आर श्योर, यू हैव टू से दैट वी शैल मीट यू टुमारो। जैसे कि आपको बोलना है कि क्या मैं आपको क्या मैं आपको बुलाऊं, तब क्या होगा, शेल आई कॉल यू। सी फ्रेंड्स, अभी मैंने यहाँ पर ये बुलाऊं, ओके, ये आपको होता है ना, बुलाऊं, आपका खाऊं, ये भी फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस में आता है। मैं क्या खाऊं, व्हाट शैल आई ईट। जैसे कि आपको बोलना है कि क्या तुम मुझसे मिलोगे, विल यू मीट मी। जैसे कि आपको बोलना है कि वो कब आएगा, व्हेन विल ही कम।
इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है वे लोग तुमसे मिलेंगे, तुमसे मिलने आएंगे, दे विल कम टू मीट यू। इसी में आप लगा सकते हैं कि हम लोग तुमसे मिलने आएंगे, विल कम टू मीट यू। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। सी फ्रेंड्स, अभी टेंस का सीरीज़ चल रहा है। जैसे ही टेंस का सीरीज़ ख़त्म होगा, इसके ऊपर हम लोग वेरी डिफरेंटली एक्सरसाइज करेंगे एंड विल टेस्ट आवर सेल्फ। हम लोग खुद को टेस्ट करेंगे, जानेंगे। उसके बाद हम लोग वॉइस सीखेंगे, नरेशन सीखेंगे, हर वो चीज़ सीखेंगे जो इंग्लिश सीखने के लिए ज़रूरत होता है। तो आज के लिए इतने ही फ्रेंड्स, और आपको मेरा कोशिश अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूअस के साथ।